नमस्कार दोस्तों, ये रीजनिंग के अंदर आज हम पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे और इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो देखो बच्चों, पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है। पार्ट नंबर 2 के अंदर एक तो हम चीज़ डिस्कस करेंगे कि आपको कोई भी डेट दे दे, सपोज कोई भी डेट, जैसे 26 जनवरी 1950 ही आ गया भाई, 26 जनवरी 1950 को क्या दिन क्या वार होगा, ठीक है, ऐसे वार निकालना। या फिर हमारे पास में सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपको कोई भी डेट दे दी, डेट को आपको वार दे दिया आगे, फिर उसके रिस्पेक्ट में एक डेट और दे दी, फिर उसको वार बताओ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डेट टू डेट वाले क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके 3-4 टाइप बाकी बचती है, वो आज हम कवर करेंगे आपके। और रिपीटेड कैलेंडर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, ये सारी की चीज़ें जो बची हुई है ना, वो आज हम पार्ट नंबर 2 के अंदर कवर करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ना जो हम यहाँ पे कोडिंग रखी है मैंने, कोडिंग वाला सिस्टम से करेंगे भाई। आपको पहले कोड थोड़े से याद होनी चाहिए, और ये कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है भाई, यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो ये आपके 12 महीनों के कोड है। तो ये कोड आपको याद होने चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है भी। जैसे हमारे पास में जनवरी का कोड 1 है, इसको आप ऐसे याद कर लेना, 144 025 036 146, ठीक है भाई। आपको याद करने का तरीका बिल्कुल आसान है। 144 025 036 और क्या हमारे पास में 146 है। अगर मैं आपसे पूछूं फरवरी का कोड क्या है, तो फरवरी का कोड क्या है बच्चों 4, मई का कोड क्या है 2, अगस्त का कोड क्या है 3, नवंबर का कोड क्या है 4, अक्टूबर का कोड क्या है 1, दिसंबर का कोड क्या है 6, ठीक है। तो जितने भी महीने हमारे पास में 12 महीने जो है, उन सभी के कोड मैंने नीचे लिख रखे हैं। तो इस कोड का बेनिफिट क्या है, यहाँ से ना एक क्वेश्चन तो ये बनता है भाई, आपको ना एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इन 4 ऑप्शन के अंदर से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनके महीने सेम है, ठीक है। महीने को सेम के ऊपर क्वेश्चन बनता है। जैसे यहाँ पे देखोगे ना आप, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे अप्रैल की 0 है और जुलाई की 0 है, तो 0-0 यहाँ पे मैच कर गई ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अप्रैल का महीना और जुलाई का महीना ये सेम होगा। सेम कैसे भी, अगर 1 अप्रैल को मान लेते हैं, अगर मंडे है, 1 अप्रैल को अगर मंडे है तो 1 जुलाई को भी मंडे ही होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है सेम होना। अगर मान लेते हैं 15 अप्रैल को अगर सोमवार है तो 15 जुलाई को भी सोमवार ही होगा। इसको बोलते हैं महीने सेम होना है, ठीक है। आपका सेम होते हैं, जो महीने सेम होते हैं उसकी कोडिंग बना रखी है। जैसे 4-4 यहाँ पे है, इसका मतलब ये है कि फरवरी और मार्च जो महीना है, इसके दोनों महीने क्या हो गए, ये सेम होंगे। सेम कैसे भाई, जैसे हमारे पास मान लेते 15 फरवरी को मान लेते मंगलवार है, अगर 15 फरवरी को मंगलवार है ना, तो 15 मार्च को भी मंगलवार ही होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है सेम होना। तो अपने सेम मैच करने हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, तो सितंबर और दिसंबर महीना आपस में मैच होएगा, ठीक है। तो कौन कौन सा महीने आपस में मैच होते हैं, इसके ऊपर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल डायरेक्ट याद करना है। कोड आप याद भी कर लोगे, बिल्कुल इजी है। और याद करने का मैंने तरीका बता दिया आपको, याद करना कैसे है। 144 025 036 और क्या हमारे पास में 146, ठीक है, ऐसे याद करोगे। उसके बाद में जैसे आपने ये याद कर लिया, याद करने के बाद में फिर आपके लिए कोड याद करने शताब्दी के। भाई शताब्दी के कोड कैसे, 1600 मतलब 16वीं शताब्दी, ठीक है। तो 16वीं शताब्दी का कोड क्या होगा हमारे पास 6, 17वीं शताब्दी का कोड क्या होगा 4, 1820 मतलब 18वीं शताब्दी का कोड क्या 2, 19 के बाद 20 19वीं शताब्दी का कोड क्या आपका 0। जैसे 20 और 20 20वीं शताब्दी का कोड क्या हमारे पास में 6, ठीक है। तो ये चलते रहेंगे आगे। अगर आपने आगे से आगे निकालने हो 6 4 2 0 6 4 2 0 ऐसे चलते रहेंगे, आप कितना भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका बहुत आसान है। सारे के सारे हमारे पास में इवन नंबर है आपके 6 4 2 0 6 4 2 0, ठीक है, इजी है, याद हो जाएगा। उसके बाद में आपने फिर बच्चों याद करने हैं, अगर मान लेते कहीं पे कोड हमारे पास में कहीं पे 1 आ गया तो उसका मतलब क्या होगा, उस दिन रविवार होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं 2 आ गया तो 2 का मतलब क्या होगा सोमवार, 3 आ गया उसका मतलब मंगलवार, 4 आ गया वहाँ पे बुधवार, 5 आ गया वहाँ पे वीरवार, 6 आ गया वहाँ पे शुक्रवार, जहाँ पे 0 आ गया वहाँ पे शनिवार, ठीक है। ये शेष निकाल के हम निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन के अंदर कैसे पुट करोगे वैल्यू। जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमारे पास में कोई भी डेट आ गया, एग्जाम के अंदर ऐसे डेट आती है, कोई भी डेट, जैसे मान लेते हैं कि 26 जनवरी
भाई 26 जनवरी 1950 ये डेट दे दी और एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि 26 जनवरी 1950 को क्या वार होगा, हमें वार बताओ। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन निकालने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है। इस तरीके से हम क्या क्वेश्चन का आंसर थोड़ा फास्ट निकालेंगे। ठीक है, जल्दी निकलता है इससे। तो आपने करना क्या है, ये सूत्र है, फॉर्मूला है, आपने फॉर्मूला याद करना है। वे पहले सबसे पहले तारीख पुट करोगे, फिर महीना, महीने के बाद में वर्ष, वर्ष के बाद में लिप वर्ष और लिप वर्ष के बाद में शताब्दी। ये 5 चीज़ें हैं बच्चों यहाँ पे। पहले तारीख, तारीख से बड़ा महीना होता है, महीने से बड़ा वर्ष होता है और वर्ष से बड़ा लिप वर्ष होती है और लिप वर्ष से बड़ी क्या होती है, शताब्दी होती है। इन सभी को जोड़ोगे और 7 से भाग करोगे। जो भी शेष आएगा आपका 0 से लेकर 6 तक जो शेष आता है वो शेष यहाँ से मैच करोगे। 5 आया तो उस दिन वीरवार होगा, ऐसे। ठीक है, तो आपने सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसके अंदर। आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके देखो। हमें इस डेट को निकालना है कि क्या वार होगा। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पहले तारीख। ठीक है, तारीख है यहाँ पे हमारे पास 26। ठीक है, 26 प्लस में माह, महीना, महीना क्या है अभी हमारे पास में जनवरी, और जनवरी का कोड क्या है बच्चों, जनवरी का कोड है 1। तो यहाँ पे आपने 1 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, जनवरी जैसे आपने 1 पुट किया प्लस में, उसके बाद में है वर्ष। वर्ष आपने कहाँ से देखनी है बच्चों, ये तो होती है वर्ष और ये होती है शताब्दी। ठीक है, ये लास्ट की जो 2 अक्षर है, 2 नंबर जो है, ये तो आपने वर्ष के उठाने हैं और स्टार्टिंग वाले जो 2 है ना, ये उठाने अपने शताब्दी के। तो 50 है तो वर्ष कितने हमारे पास में 50। यहाँ पे सिंपल लिखोगे बच्चों एज इट इज, यहाँ पे क्या हो गया 50। ठीक है, उसके बाद प्लस, उसके बाद में हमारे पास में लिप वर्ष कितनी है, 50 वर्षों के अंदर लिप वर्ष कितने बनेंगे बच्चों, वो लिप वर्ष वो होती है 4 से भाग होती है। तो 50 के अंदर 4 से भाग होने वाले टर्म कितनी बनेगी, आप 50 को 4 से भाग करके देखिए 12 चौके 48 आता है। ठीक है, तो 12 टर्म ऐसी है 50 के अंदर जो 4 से भाग होती है, तो 12 लिप वर्ष बनेंगे बच्चों। ठीक है, सिर्फ 50 के अंदर। उसके बाद लिप वर्ष होने के बाद प्लस फिर शताब्दी। शताब्दी कौन सी है बच्चों, 19वीं शताब्दी है और 19वीं शताब्दी का कोड क्या है, 0 है। तो यहाँ पे पुट करोगे बच्चों क्या, 0। ठीक है, अब सिंपल आपको इसको जोड़कर और फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 7 से भाग करना है, बस आपने और कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ पे जोड़ोगे 26 प्लस में 27 और 27 प्लस में 50 कितना हो गया 77, 77 और प्लस में 12 कितना हो गया हमारे पास में 89 हो गया बच्चों। ठीक है, तो 89 को अगर 7 से भाग करो, 7 से भाग करके ये देखो कि शेष किस तरह बचता है। हमें सिर्फ शेष की जरूरत है, हमें शेष निकालना है बच्चों। ठीक है, 7 को 89 को जब 7 से भाग करके देखोगे 7 एकम 7, फिर उसके बाद में 7 दूनी 14, शेष बचेगा बच्चों यहाँ पे हमारे पास में 5 शेष बचेगा। ठीक है, तो शेष 5 बच गया ना। यहाँ पे देखो 5 जब शेष आता है तो उसका मतलब क्या होता है, वीरवार होता है। इसका मतलब ये जो डेट है, इस डेट को क्या वार पड़ेगा, उस डेट को वीरवार पड़ेगा बच्चों। ठीक है, ये क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी डेट दे दे, उस डेट का आप वार निकाल सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल फास्टली है। ठीक है, इसके अंदर कन्फ्यूजन नहीं होती ज़्यादा। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल और लेके देखता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास में डेट है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल भाई 1 अप्रैल 2001 ले लेते हैं। चलो 1 अप्रैल 2001 को क्या वार होगा हमें ये बताना है। ठीक है, ये आपका जैसे सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो इसके अंदर भी क्या करना बच्चों, आपने यही फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करोगे और सिंपल आंसर निकालना और कुछ नहीं करना। ये फॉर्मूला आपके दिमाग के अंदर सेट होना चाहिए प्रॉपर, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला को, आपको फॉर्मूला याद हो। सबसे पहले हमें क्या चाहिए भी, तारीख चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले लिखोगे 1 प्लस में, उसके बाद में तारीख के बाद में फिर महीना, महीना अप्रैल का, और अप्रैल का कोड क्या है बच्चों 0, यहाँ पे फिर लिखोगे 0 प्लस में। उसके बाद में वर्ष, और वर्ष कितने बच्चों हमारे पास में 1, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास में 1 प्लस में 1 के अंदर लिप वर्ष कितने बनेंगे, 0 लिप वर्ष बनेंगे बच्चों। 1 वर्ष के अंदर तो लिप वर्ष 0 ही होगी। ठीक है, प्लस में उसके बाद में शताब्दी, और शताब्दी कौन सी बच्चों 20वीं, और 20वीं शताब्दी का कोड क्या है बच्चों 6, तो यहाँ पे लिखोगे 6। इसको जोड़कर जो भी आएगा उसको 7 से भाग करना है फिर हमने। ठीक है, 1 प्लस में 1 2 प्लस में 6 कितना हमारे पास में 8, और 8 को जब 7 से भाग करके शेष निकालोगे ना तो शेष कितना आएगा बच्चों 1 शेष आएगा। ठीक है, और 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है रविवार। इसका मतलब 1 अप्रैल
2001 को बच्चों क्या होगा यहाँ पे रविवार होगा। ठीक है, आप इसको चेक कर लेना, आपको रविवार ही मिलेगा। तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल पहले आपने कोड याद रखने हैं ये। ठीक है, यहाँ पे शताब्दी कोड याद करने हैं, ईजी है ये शताब्दी कोड भी। ठीक है, उसके बाद में ये फार्मूला सिंपल से याद करना है, तारीख, तारीख से बड़ा महीना, महीने से बड़ा वर्ष, वर्ष से बड़ा लीप वर्ष, फिर शताब्दी, पांचों टर्म को जोड़कर 7 से भाग करना है और टेबल से मैच करना है। और टेबल भी बिल्कुल आसान है, स्टार्टिंग हमने रविवार से करनी है। रविवार का 1 है, आगे सारे सीक्वेंस में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, बिल्कुल आपके सीक्वेंस में। ठीक है, तो इसके अंदर ये फर्स्ट टाइप बनती है, आप इसको नोट कर लो एक बार, और नोट करने के बाद में फिर इसके अंदर सेकंड टाइप हम देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन का आंसर हमें देना ना बच्चों, वो भी हो, ये भी हो सकता है भी गलत हो, हमें पहले इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको चेक करो और फिर उसके रिस्पेक्ट में इसका आंसर देंगे बच्चों। इसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। इसका क्या तरीका होता है, ये दूसरी टाइप बनती है ये कोड के अंदर। तो यहाँ पे इसका आंसर देखो कैसे निकालोगे भाई। सबसे पहले आप इस डेट को चेक करो, क्या रविवार पड़ता है इस डेट को। आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करोगे, सबसे पहले तारीख, इस डेट के अंदर फॉर्मूला पुट करोगे, सबसे पहले तारीख आती है, तारीख लगोगे बच्चों 18 प्लस में महीना कौन सा हमारे पास में, मार्च का, और मार्च का कोड कितना बच्चों 4, यहाँ पे लिखोगे 4 प्लस में वर्ष कितने हमारे पास में, वर्ष 2 है तो यहाँ पे 2 लिखी, और 2 वर्षों के अंदर लिप वर्ष कितनी बनेगी 0 बनेगी प्लस में। शताब्दी 20वीं है और 20वीं शताब्दी का कोड क्या बच्चों 6 है, जोड़ के 7 से भाग करना, बस हमने कुछ नहीं करना। 18 प्लस में 4 22 प्लस में 2 24 और प्लस में 6 कितना हो गया बच्चों हमारे पास 30 हो गया। और 30 को जब 7 से भाग करोगे ना, 7 सौ के 28, 2 शेष बचेगा। ठीक है, और 2 के सामने क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 के सामने यहाँ पे क्या है सोमवार है। तो यहाँ पर रियल के अंदर वैसे तो सोमवार था बट इसने रविवार लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे इस डेट को रियल के अंदर तो सोमवार पड़ेगा बच्चों, बट यहाँ पे लिख रखा है रविवार। मतलब जब आपने रियल सोमवार निकाला है तो उससे पीछे वाला दिन यहाँ पे लिख रखा है -1 पीछे करके। ठीक है, तब यहाँ पे आया है। इसी प्रकार हमने इसका निकालना पड़ेगा 15 सितंबर 2007 का, और देखो क्या वार पड़ेगा यहाँ पे 15 सितंबर। पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 15 पुट करोगे प्लस में 9 सितंबर, और सितंबर का कोड क्या बच्चों, सितंबर का कोड हमारे पास में 6, तो यहाँ पे 6 पुट करोगे प्लस में। उसके बाद वर्ष कितने हमारे पास में 7 पुट किया प्लस में। यहाँ पे 7 वर्षों के अंदर लिप वर्ष कितने बने, लिप वर्ष बनेगी बच्चों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 लिप वर्ष बनेगी। ठीक है, प्लस में शताब्दी कौन सी हमारे पास में 20वीं, और 20वीं शताब्दी का कोड कितना बच्चों 6। ठीक है, जोड़ के 7 से भाग फिर करना है। 15 प्लस में 6 21 प्लस में 7 28 और 1 29 और 6 हमारे पास में 35। ठीक है, तो 35 आ गया यहाँ पे, और 35 को जब 7 से भाग करोगे ना, यहाँ पे शेष कितना आ गया बच्चों 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में शेष 7 5 35 0 आया है, और 0 का मतलब क्या होता है बच्चों शनिवार होता है। इसका मतलब इस दिन को वैसे तो क्या पड़ेगा हमारे पास में शनिवार पड़ेगा बच्चों। ठीक है, क्या पड़ेगा शनिवार, बट यहाँ पे आपने पहले देखा जब सोमवार पड़ा था तब उससे एक दिन पीछे करके तब यहाँ पे वार लिखा था। तो इसी प्रकार फिर यहाँ पे भी अब की बार यही करना पड़ेगा, जब वार रियल के अंदर शनिवार है तो शनिवार आंसर नहीं है, शनिवार से एक दिन पीछे ही करना पड़ेगा, और शनिवार से एक दिन पीछे करोगे तो यहाँ पे प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, हो जाएगा शुक्रवार। तो इसका रियल आंसर तो क्या आएगा बच्चों, शुक्रवार आएगा। ठीक है, तो ये होते हैं बच्चों हमारे पास डे टू डे वाले क्वेश्चन होते हैं। आप इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके देख लेना, तरीका हर क्वेश्चन के अंदर यही रहेगा। ठीक है, आपको एक डेट का वार दे रखा है, दूसरी डेट को वार निकालना है, तो पहले वाला चेक करो वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, चेक अगर ठीक है हमारे पास में फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे ठीक नहीं है ना, तो ये देखो फिर यहाँ जैसे हमारे पास सोमवार आया था वैसे तो, बट यहाँ पे रविवार लिख रखा है, तो सोमवार से रविवार कितने दिन का गैप है, एक दिन पीछे का रखा है, तो आप यहाँ पे भी जो वार आएगा ना उससे एक दिन पीछे करके लिखोगे। ठीक है, तभी प्रश्न का राइट आंसर आएगा। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों डे टू डे वाला क्वेश्चन बोलते हैं। उसके बाद में कैलेंडर के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है बच्चों, रिपीटेड कैलेंडर का कॉन्सेप्ट आता है। कैलेंडर हमारे रिपीट होते हैं, तो कौन सा कैलेंडर कब रिपीट होता है वो देखो, पहले आप इसको नोट कर लो एक बार। रिपीट होना, तो कोई भी कैलेंडर रिपीट कैसे होता है उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि तुम्हारे पास ना 2004 का कैलेंडर है, ठीक है,
अब 2004 का कैलेंडर सेम कैलेंडर कब रिपीट होगा। अब कोई भी कैलेंडर रिपीट कब होते हैं उसका प्रोसीजर हम लिखेंगे। 2004 ये देखो सबसे पहले क्या है, 2004 हमारे पास में एक लिप वर्ष है, ठीक है, क्योंकि 4 से भाग होती है तो लिप वर्ष होगी। लिप वर्ष का कैलेंडर आपने हमेशा याद करना, हमेशा ही 28 साल बाद में रिपीट होगा। 4 के अंदर 28 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका 32, ठीक है। तो 2032 का कैलेंडर, 2004 का कैलेंडर बिल्कुल आपको सेम कैलेंडर मिलेगा, पूरा कैलेंडर कंप्लीट कैलेंडर सेम मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैलेंडर का ही सेम होना। इससे पहले मैंने महीने समझा था, कोड लिखा था महीने का, हमने कोड लिखा था, ठीक है, 144 025 036 146, ठीक है, वो महीने रिपीट होते हैं आपके, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में आपकी साल रिपीट होती है। तो यहाँ पे 2004 कब रिपीट हुई, 2032। उसके बाद में जैसे हमारे पास में मैं बोलूँ आपको 2005 कब रिपीट होगा, 2005 की जो वर्ष है वो कब रिपीट होगी। अब देखो इसके अंदर 28 तो जोड़ोगे नहीं, क्यों नहीं जोड़ोगे, क्योंकि 28 तो आपने हमेशा ही लिप वर्ष के अंदर जोड़ना और कहीं नहीं जोड़ना। यहाँ पे आप जोड़ोगे बच्चों क्या, 6 जोड़ोगे, 2005 के अंदर 6 जोड़ोगे तो आएगा 2011 कैलेंडर, और आपका 2005 का कैलेंडर सिंपल आपका एक कैलेंडर मिलेगा। उसके बाद में 2006 देखें, 2006 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो यहाँ पे आपने ऐड करना है बच्चों 11। 6 ऐड क्यों नहीं करना, देखो ये हमारे पास एक साधारण वर्ष है, ये भी एक साधारण वर्ष है, बट ये साधारण वर्ष वो साधारण वर्ष है जो आपके लीप वर्ष के बिल्कुल बाद वाली है। तो जो साधारण वर्ष लीप वर्ष के बिल्कुल बाद में होती है उसके अंदर तो आपने 6 जोड़ना है। उसके बाद में जो आगे वाली जो बचेगी ना उसके अंदर आपने हमेशा 11 जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 जोड़ोगे तो यहाँ पे बनेगा 2017। इसका मतलब 2017 का कैलेंडर और 2006 का कैलेंडर आपका बिल्कुल सेम मिलेगा। उसके बाद में जैसे बात करूँ 2007 के अंदर फिर आप 11 जोड़ोगे तो 2011 जोड़े, यहाँ पे 11 जोड़े 2007 के अंदर, 2 बना हमारे पास में 2018। इसका मतलब 2018 का कैलेंडर और 2007 का कैलेंडर क्या होगा आपका, बिल्कुल सेम कैलेंडर होगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे हमारे पास जैसे 2008 आया तो 2008 तो पता आपको लिप वर्ष है, और लिप वर्ष के अंदर हमेशा कितना होगा, 28 ऐड होगा। 28 जोड़ोगे कितना आया बच्चों यहाँ पे 2036, ठीक है। उसके बाद में जैसे मैं आपको बात करूँ 2009, तो 2009 के अंदर फिर कितना जोड़ोगे, 6। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, आपने ये याद रखना है 28 6 11 11, 28 6 11 11, ठीक है। 28 हमेशा लिप वर्ष के अंदर ऐड करना है। 6 साधारण वर्ष कौन सी, लिप वर्ष की बिल्कुल बाद वाली, बाकी वाली साधारण वर्ष के अंदर 11 आपने, ठीक है। तो ये रिपीटेड कैलेंडर कॉन्सेप्ट होता है, इसके द्वारा आप कितना भी आगे जा सकते हो और कितना भी पीछे जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बच्चों एक क्वेश्चन और बोलता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन ये है कि x दिन, ठीक है, x दिन व x सप्ताह, ठीक है, x दिन व x सप्ताह में कुल कितने दिन हैं, में कुल कितने दिन होंगे, ठीक है, में कुल कितने दिन होंगे ये हमें बताना है। x सप्ताह और x दिन में कुल कितने दिन होंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पे देखो कैसे निकालोगे, हमें कुल दिन की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे तो दिन दे ही रखे हैं कितने, x यहाँ पे x सप्ताह के अंदर कितने दिन होंगे वो नहीं पता हमें, भाई सप्ताह है कितने, अगर 1 है 2 है, जैसे यहाँ पे 2 सप्ताह होते हैं तो आप बोल देते सर 2 सप्ताह मतलब 14 दिन हो गए, बट यहाँ पे x की वैल्यू तो नहीं पता। तो यहाँ पे क्या मानना होगा, 1 सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं ना, तो x सप्ताह के अंदर कितने हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर निकालोगे, यहाँ से कितने बने हमारे पास में 7x। यहाँ पे दिन पहले दे रखे, यहाँ पे दिन कितने हमारे पास में x यहाँ से बन गए और 7x यहाँ से बन गए, टोटल कितने हो गए, x प्लस में 7x, टोटल हो गया हमारे पास में बच्चों कितने, 8x। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ना वो होगा 8x, ठीक है, 8x दिन होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कैलेंडर का आपका पार्ट नंबर 2 था बच्चों। इसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बार बार देख लेना, जब तक आपको समझ ना आए ये वीडियो आप बार बार रिपीट कर करके देखते रहना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।